हेलो स्टूडेंट, जय हिंद सभी साथियों को। तो आप सभी का एक बार फिर से मोस्ट वेलकम है आपके एसएससी जीडी के इस प्रैक्टिस नंबर 13 में, जहां पर हम टोटल 20 क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। और यहां पर जितने भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं वो सारे ही क्वेश्चन वो होते हैं जो एसएससी बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है। और जितने भी क्वेश्चन यहां पर हम लेते हैं वो सारे ही क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों, क्लास को लास्ट तक जरूर देखिएगा। क्लास पसंद आए तो इसे लाइक शेयर करिएगा, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 12 का क्वेश्चन है, जो लास्ट क्वेश्चन था हमने आपको होमवर्क के लिए दिया था। देखिए, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा जो है वहां पर मिस्टेक हो गई थी। ये हमारा एक नंबर कोडिंग का क्वेश्चन है, और नंबर कोडिंग में दूसरे टाइप का क्वेश्चन है जिसमें हर लेटर की प्लेस वैल्यू का यूज करके एक नंबर बनाया जाता है। देखिए, यहाँ मरीन को लिखा गया था 100, नॉर्मल को लिखा गया 146, तो रियल का कोड बताना था हमें। तो यहाँ पर मरीन में देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेटर की प्लेस वैल्यू लिखेंगे और उनको ऐड करेंगे। तो जब मरीन के सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये आएगा 50। ठीक है। अब 50 से देखिए 100 कैसे बन सकता है। 50 में जब हम 2 से गुणा कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा। ठीक है, यानी डबल कर दिया गया है। इसी तरह जब हम नॉर्मल के सभी लेटर की प्लेस वैल्यू को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 73, यानी कि 73। अब इसको जब हम 2 से गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 146। ठीक है, ये वहां पर 126 लिखा था, तो इसको आप सही कर लीजिएगा। तो हमें देखिए बताना है रियल्म का कोड। तो रियल्म के लेटर की प्लेस वैल्यू सभी को जब लिखकर हम ऐड करेंगे तो ये आएगा 49, यानी कि 49। अब 49 का क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे, यानी आंसर हमारा 98 आ जाएगा, 98। तो इसका ऑप्शन नंबर जो एक था वो राइट था। ठीक है, तो ये हमारा पिछली क्लास का क्वेश्चन हो गया। अब जो है हम ये आज का प्रैक्टिस सेट का हमारा पहला क्वेश्चन है। और अगर आप इस क्लास नोट्स की पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ पर जुड़ें, हम आपको वहाँ पर रीजनिंग के क्विज भी लगातार कराते रहते हैं। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हमारा है कोडेड ब्लड रिलेशन का। और हमने आपको बताया था कि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर अपना उठा के देखेंगे 2023 का, तो आपके हर सेट में एक कोडेड ब्लड रिलेशन का एक या दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। अब यहाँ पर देखिए एक काफी लंबा स्टेटमेंट दिया गया है। अब कितना भी लंबा स्टेटमेंट दिया जाए, अगर हमारे कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है, फैमिली ट्री हम अच्छे से बना लेते हैं, तो कितना भी लंबा स्टेटमेंट हो हम आसानी से उसका आंसर दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक एक स्टेटमेंट को पढ़ना है और उसको फैमिली ट्री उसका बनाना है। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखा गया h@v। तो एट द रेट का मतलब देखिए यहाँ पर क्या है, a इज द सिस्टर ऑफ b, यानी a b की बहन है। तो इसको हम पढ़ेंगे h v की बहन है। तो यहाँ पर फैमिली ट्री बनाएंगे तो देखिए h क्या है, v की बहन। अब h बहन है, इसका मतलब महिला होगी, और महिला के लिए हम सर्कल का यूज करते हैं। अब बहन है और हमने कहा था भाई बहन के लिए हम डैश का यूज करेंगे, जिससे हमें पता चले ये भाई बहन है। तो h v की बहन हो गई। आगे देखिए कहा गया फिर से v@u। तो इसको भी हम पढ़ेंगे v u की बहन है। तो इसका मतलब अब v का जेंडर पता चल गया, बहन है तो महिला होगी v, और किसकी बहन है, u की। ठीक है, आगे देखिए कहा गया है u हैज w। तो हैज का अर्थ यहाँ पर क्या है, a इज द वाइफ ऑफ b, यानी a b की पत्नी है, तो इसको हम पढ़ेंगे u w की पत्नी है। अब u पत्नी हो गई तो इसका मतलब ये भी महिला हो गई, और किसकी पत्नी है, W की। तो यहाँ पर प्लस साइन का यूज करेंगे, तो W यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पति यानी कि पुरुष। ठीक है, पुरुष के लिए हम ट्रायंगल का यूज करते हैं। आगे देखिए कहा है W एंड E। तो एंड का अर्थ यहाँ पर क्या है, A इज द ब्रदर ऑफ B, यानी A B का भाई है, तो इसको हम पढ़ेंगे W E का भाई है। तो भाई है तो डैश लगाएंगे, किसका भाई है, E का। ठीक है, आगे देखिए कहा गया ई, और ये वाला सिंबल है, इसका अर्थ यहाँ पर क्या है, देखिए ये है ए इज द मदर ऑफ बी, यानी ए बी की माता है। तो इसको हम पढ़ेंगे डब्ल्यू ई की, सॉरी ई एक्स की माता है। ठीक है, तो ई माता है तो इसको हम सर्कल में बंद कर देंगे, महिला होगी, किसकी माता है, एक्स की। आगे कहा गया है एक्स हैज जेड। तो हैज का मतलब क्या था, ए इज द वाइफ ऑफ बी, ए बी की पत्नी है, तो इसको हम पढ़ेंगे एक्स जेड की पत्नी है। देखिए एक्स पत्नी हो गई तो महिला होगी, और किसकी पत्नी है, जेड की, तो जेड पुरुष हो जाएगा, यानी पति इसका। और इसके बीच हम प्लस साइन का यूज करेंगे, पति पत्नी है। फिर है जेड एंड आर। तो एंड का अर्थ यहाँ के ऊपर क्या है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी, ए बी का भाई है, यानी इसको हम पढ़ेंगे जेड आर का भाई है। ठीक है, तो जेड देखिए किसका भाई है, आर का, तो डैश लगाएंगे, ये हो गया आर। फिर आगे आर आर आया है और ये वाला सिंबल आया है, तो इसका अर्थ फिर से देखिए क्या है था, ए इज द मदर ऑफ बी, ए बी की माता है, यानी आर एस की माता है। तो आर माता है इसलिए महिला होगी, और किसकी माता है, एस की माता है, तो एस नीचे वाले यहाँ आ जाएगा। अब ये हमारा फैमिली ट्री कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए हमसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर चार में से एक
3 ऑप्शन जो होंगे वो सही होंगे, एक अलग होगा, गलत होगा, वही हमें यहाँ पर छांटना है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है जेड एस का नाना है, तो देखिए जेड कौन है, जेड एस का यहाँ पर मामा आ रहा है, क्योंकि एस की माता है आर और माता आर का भाई कौन है, जेड, तो भाई जो है माता का कौन हो जाता है, मामा, तो ये मामा आएगा, जबकि यहाँ नाना लिखा है, इसका मतलब पहला ही ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा अलग है। अब देखिए 3 ऑप्शन इसमें नीचे के जो हैं वो सही होंगे। कह रहा है पहला डब्ल्यू यू का पति है, देखिए डब्ल्यू क्या है, यू का पति है, ठीक है, ये सही है। दूसरा कह रहा है ई जेड की सास है, तो देखिए ई जो है एक्स की माँ है और एक्स जेड जो है एक्स का पति है, यानी ई एक्स की सास हो, ई जेड की सास हो जाएगी, ये भी सही है। फिर कह रहा है यू एच की बहन है, तो देखिए यू एच की यहाँ से बहन भी आ रही है। ठीक है, तो ये 3 नीचे सही थे, एक ऑप्शन जो है पहला ऑप्शन गलत हो गया। तो ये हमारा आज का पहला क्वेश्चन हो गया कोडेड ब्लड रिलेशन का। अगला क्वेश्चन है एक हमारा नंबर एनोलॉजी, जो एक सेट पैटर्न पर आधारित होता है। तो यहाँ पर किन्हीं 2 नंबर का यूज करके एक नंबर बनाया जाता है। अब देखते हैं यहाँ पर, देखिए बीच में 51 लिखा है, यहाँ पर सबसे बड़ा नंबर, तो क्या किसी तरह से हम 12 5 का यूज करके 51 बना सकते हैं? तो अगर हम 12 और 5 को जोड़ दें तो आ जाएगा कितना, 17। अब 17 से 51 कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई 3 से कर दें, 3 से गुणा, तो 51 आ जाएगा। अब यही लॉजिक हमारा आगे भी चलना चाहिए, ऐसा नहीं कि आगे में दूसरा लॉजिक चल रहा है तो वो गलत हो जाएगा। अब देखिए 8 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10। ठीक है, 8 + 2 हो जाएगा 10। अब 10 की गुणा किससे करनी है हमें, 3 से, 10 × 3 यानी 30, यहाँ भी देखिए आ रहा है। इसका मतलब हमें लॉजिक पता चल गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कौन से ऑप्शन में ऐसा लॉजिक चल रहा है। देखिए 14 और 16 की जब गुणा करेंगे तो 30 आएगा, और 30 में जब 120 अगर बनाना है तो हमें 4 से गुणा करना पड़ेगा, जबकि हमें करना है 3 से गुणा, तो ये ऑप्शन अलग हो गया, हट गया। 13 7 को जोड़ेंगे तो आएगा 20, और 20 से 10 अगर बनाना है तो उसको हम 2 से भाग करेंगे, तो यहाँ भी देखिए 3 से मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। अगला कह रहा है 19 और 3, 19 3 होता है 22, और 22 से अगर हमें 44 बनाना है तो इसमें हमें 2 से गुणा करनी पड़ेगी, यानी यहाँ भी हम 3 से गुणा नहीं कर रहे हैं। अगला ऑप्शन है देखिए 11 और 6 को ऐड करेंगे तो 17 आएगा, और 17 की गुणा 30 से करेंगे तो 51 बन जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन जो है हमारा वो राइट है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन हो गया, जो कि था नंबर एनोलॉजी का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, एक हमारा सिलॉग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसका हम क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं, वेन डायग्राम। ठीक है, कहा गया सभी गोरिल्ले भालू है। ठीक है, तो सभी गोरिल्ले क्या हैं, भालू हैं, तो गोरिल्ले किसके अंदर आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे भालू के अंदर। ठीक है, ये हो गए भालू। अगला कह रहा है सभी सुअर भालू हैं, तो जब सभी सुअर जो हैं वो भी किसके अंदर आ जाएंगे, वो भी भालू के अंदर आ जाएंगे। आगे कह रहा है सभी भालू बाघ हैं। ठीक है, तो जितने भी भालू होंगे ये सभी के सभी किसके अंदर आ जाएंगे, ये सभी आ जाएंगे बाघ के अंदर। ठीक है, ये हो गया बाघ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से निष्कर्ष कौन सा सही होगा, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जब हम बाहर से अंदर की तरफ पढ़ते हैं तो हम हमेशा कुछ बोलते हैं, लेकिन जब हम अंदर से बाहर की तरफ पढ़ते हैं तो हम सभी भी बोल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं। जैसे हमें बाघ से अगर जो है गोरिल्ले की तरफ पढ़ना है तो हम बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हैं तो हम सिर्फ बोलेंगे कुछ बाघ गोरिल्ले हैं, लेकिन अगर हम गोरिल्ले से बाघ की तरफ पढ़ेंगे तो हम सभी भी गोरिल्ले जो है बाघ हैं बोल सकते हैं, और कुछ गोरिल्ले बाघ हैं ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो पहला देखिए निष्कर्ष कह रहा है सभी सुअर बाघ हैं, तो देखिए हम अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं, तो अंदर से बाहर की तरफ जा रहे हैं तो सभी हम बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, सभी भी बोल सकते हैं, यानी पहला निष्कर्ष सही है। ठीक है, दूसरा कह रहा है सभी बाघ गोरिल्ले हैं, तो सभी बाघ गोरिल्ले, देखिए हम बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो हमने कहा था हम सिर्फ कुछ बोल सकते हैं, सभी नहीं बोल सकते, इसका मतलब दूसरा निष्कर्ष सही नहीं होगा। तीसरा कह रहा है कुछ बाघ सुअर हैं, देखिए अब जो है हम फिर से बाहर से अंदर की तरफ आ रहे हैं तो यहाँ पर भी हम सिर्फ कुछ ही बोल सकते हैं, और यहाँ पर लिखा है कुछ बाघ सुअर हैं, तो तीसरा निष्कर्ष भी सही है, यानी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये एक हमारा वर्ड एनोलॉजी का क्वेश्चन है जो कि जीएस पर बेस है। ठीक है, ज्यादातर जो वर्ड एनोलॉजी के क्वेश्चन होते हैं वो जीएस पर बेस ही आते हैं। तो यहाँ पर देखिए अर्जेंटीना का संबंध किससे है, पीसो से। अब आप सभी को पता होगा पीसो क्या है, एक करेंसी है, तो अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो कौन होती है, पीसो। तो हमें बताना है स्वीडन का संबंध किससे होगा, इसका मतलब हमें स्वीडन की करेंसी पता होनी चाहिए। अब स्वीडन की करेंसी कौन है यहाँ पर, क्रोना। ठीक है, यानी स्वीडन का संबंध किससे होगा, क्रोना से होगा। अब यहाँ पर देखिए येन जो है ये कहाँ की जो है मुद्रा है, करेंसी है, तो ये है जापान की। ठीक है, जापान की। उसके बाद रियाल कहाँ की मुद्रा है, ये है सऊदी अरब की। ठीक है, सऊदी अरब की।
और जो हमारी गिल्डर है ये कहाँ की करेंसी है? तो ये है आपकी नीदरलैंड की, ठीक है, नीदरलैंड। तो ये सभी आप जो है जीएस में पढ़ते हैं, जीएस में भी आपका काम आएगा, ठीक है। तो कुछ यहाँ पर जीएस से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, जो कि एक हमारा नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखिए सीरीज को अगर हम ध्यान से देखें तो पहले 15 आया है, फिर 27, यानी कि नंबर बढ़ गया। उसके बाद देखिए फिर 12 आया, फिर नंबर घट गया। अब 12 के बाद देखिए यहाँ क्वेश्चन मार्क और जितने भी यहाँ पर ऑप्शन में हमारे पास नंबर हैं वो सभी नंबर 12 से बड़े हैं। इसका मतलब संख्या फिर बढ़ गई। फिर देखिए यहाँ पर 9 है, यानी फिर घट गई। तो अब संख्या एक बार बढ़ रही है, घट रही है, बढ़ रही है, घट रही है। तो हमने कहा था जब भी इस तरीके से संख्याएं हो जहां एक बार बढ़े फिर घटे, फिर बढ़े फिर घटे, तो ज्यादातर वहां चांस होते हैं मिक्स सीरीज चलने के, ठीक है। अब यहाँ पर 2 भी सीरीज मिक्स हो सकती हैं, 3 भी सीरीज मिक्स हो सकती हैं। तो देखिए 15 से अगर हम 12 बनाएंगे तो यहाँ पर हमें -3 करना पड़ेगा, ठीक है। अब हमें अगर 12 से 9 बनाना है तो यहाँ भी -3 करना पड़ेगा, और 9 से देखिए 6 बनाना है तो यहाँ भी -3 करना पड़ेगा। यानी यहाँ जो पहली सीरीज है उसमें -3 हो रहा है। अब देखिए 27 से ये नंबर बनेगा जो क्वेश्चन मार्क वाला नंबर होगा। तो यहाँ पर क्या होगा हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन मार्क से बनेगा 33, ठीक है। अब यहाँ पर भी हमें अभी अभी नहीं पता चल रहा है, लेकिन 33 से जब 36 बनाएंगे तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर +3 हो रहा है। तो यहाँ भी +3 हो रहा है, तो इसका मतलब पीछे भी हो सकता है +3 हुआ हो। तो देखिए 27 में जब हम +3 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 30, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह 30 आ जाएगा। अब देखिए फिर से हम 30 में +3 करेंगे तो 30 और 3 33 हो जाएगा। इसका मतलब ऊपर जो दूसरी चीज थी वो +3 चल रहा था, तो ऑप्शन यहाँ पर राइट हो गया डी, ठीक है, 30। तो यहाँ पर 2 सीरीज थी, एक में -3 चल रहा था, दूसरे में +3 चल रहा था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर। और ये जो क्वेश्चन है एक हमारा मिसिंग लेटर सीरीज का क्वेश्चन है। तो जब भी हम मिसिंग लेटर सीरीज का क्वेश्चन करते हैं तो वहां पर हम सबसे पहले लेटर काउंट करते हैं कि आखिर लेटर टोटल यहाँ पर हैं कितने। तो यहाँ पर जब हम लेटर काउंट करेंगे देखिए 5 5 5 10 15 और 20 लेटर टोटल आएंगे। तो जब 20 लेटर आते हैं तो वहां पर ग्रुपिंग मेथड का यहाँ पर हम यूज करते हैं। तो ग्रुप बनेंगे या तो 4 के या फिर 5 के। तो 4 का ग्रुप बनेगा या फिर 5 लेटर का। अब यहाँ पर हम पहले 4 का ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो 4 का ग्रुप बनाएंगे तो यहाँ जेड तक पहला ग्रुप हो गया, उसके बाद ओ तक दूसरा ग्रुप हो गया, फिर ओ से पहले ये तीसरा ग्रुप हो गया, और वी तक चौथा ग्रुप हो गया, यानी 4 के 5 ग्रुप बन गए। अब देखना है हमें कि क्या सारे ग्रुप समान हैं या फिर अलग अलग। तो देखिए पहले ग्रुप में पहला लेटर एस, दूसरा आखिरी लेटर जेड है। दूसरे ग्रुप में पहला क्यू, आखिरी ओ है। अब तीसरे ग्रुप में पहला आखिरी पता नहीं है, लेकिन चौथे में पहला ओ है और लास्ट वाला वी है। यानी यहाँ पर हमें सारे ही ग्रुप अलग अलग दिख रहे हैं। तो एक बार जो है हम पहले अपना 5 लेटर का भी ग्रुप बनाकर देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 5 लेटर का भी ग्रुप बन रहा है, ठीक है। तो 5 बनाएंगे तो ये क्यू तक पहला ग्रुप बन जाएगा, फिर अगले क्यू तक दूसरा ग्रुप बन जाएगा, फिर ये तीसरा ग्रुप बन जाएगा, यानी 5 के 4 ग्रुप बनेंगे। अब हमें देखना है कि सारे ग्रुप समान हैं या फिर अलग अलग। अब देखिए यहाँ पर अगर पहले लेटर की बात करें तो इसका पहले ग्रुप का पहला लेटर एस है, दूसरा लेटर टी है, दूसरे ग्रुप का पहला लेटर टी है, तीसरे ग्रुप का पहला यू है और चौथे ग्रुप का पहला यूवी है। यानी सभी ग्रुप में एक एक लेटर बढ़ रहा है, एस टी यू वी, ठीक है। अब अच्छा बाकी के लेटर देखते हैं कैसे चल रहे हैं। देखिए लास्ट लेटर इसका देखिए तो क्यू है, सेकंड वाले का भी लास्ट क्यू है, थर्ड वाले का भी लास्ट क्यू है। इसका मतलब फोर्थ वाले का भी लास्ट लेटर क्यू ही आएगा। तो यहाँ पर ये आ गया क्यू। अब लास्ट ग्रुप हमारा कंप्लीट हो चुका है, वी एल ओ जेड क्यू, ठीक है। अब यहाँ से अगर देखिए सेकंड लेटर देखें तो लास्ट वाले का सेकंड जेड है, इसका लास्ट से तीसरे वाले का पता नहीं है, दूसरे वाले का भी नहीं पता, लेकिन पहले वाले में भी सेकंड जेड है। इसका मतलब सेकंड लेटर लास्ट से जेड ही होगा। तो क्यू से पहले यहाँ जेड आ जाएगा और यहाँ भी क्यू से पहले जेड आ जाएगा। अब हम देखते हैं पहला लेटर। देखिए लास्ट वाले का दूसरा लेटर देखें तो एल है, ठीक है, और सेकंड लास्ट का भी दूसरा एल है, यानी कि सभी का दूसरा लेटर क्या होगा, एल ही होगा। तो यहाँ पर एस के बाद एल आ जाएगा और यू के बाद तीसरे ग्रुप में भी एल आ जाएगा। तो ये अब हमारा ग्रुप कंप्लीट हो गया, यानी पहला लेटर सिर्फ अलग अलग था सभी ग्रुप का, और उसके बाद चारों लेटर जो थे वो समान थे। तो यहाँ पर आंसर हमारा सही होगा एल जेड क्यू, यानी एल जेड क्यू जिसमें होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट है, एल जेड क्यू, ठीक है।
तो इसको हमेशा हम ग्रुपिंग मेथड से ही सॉल्व करते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा एक सीटिंग अरेंजमेंट का, तो ये भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको हर सेट में देखने को मिलेगा प्रीवियस ईयर एग्जाम के। यहाँ पर कहा गया 6 छात्र हैं, लूसी, लॉरेन, सिमरन, डॉली, विकास और फ्रांसिस। ये केंद्र के सामने एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं, तो सबसे पहले हम मेज बना लेते हैं। अब 6 व्यक्तियों को बैठाना है, तो जब भी सम व्यक्तियों की संख्या हो तो ऐसे बैठाइएगा कि इनका मुख जो है एक दूसरे के आमने सामने रहे, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गए टोटल 6 व्यक्ति। अब यहाँ पर देखना है हमें बनाना कहाँ से शुरू करें। देखिए पहला यहाँ से कह रहा है लूसी फ्रांसिस के बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा जहाँ से बाएं दाएं जो है व्यक्तियों को बैठा, ऐसा स्टेटमेंट हो जिसमें कहे कि ये बाएं से इसके बाएं तीसरे स्थान पर बैठी है, इसके बाएं दूसरे स्थान पर बैठी है, वहीं से हम स्टेटमेंट शुरू करते हैं। तो लूसी फ्रांसिस के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो सबसे पहले हम फ्रांसिस को बैठाएंगे, और फ्रांसिस को अपनी मर्जी से हम कहीं भी बैठा सकते हैं। तो हमने फ्रांसिस को बैठाया यहाँ ऊपर। ठीक है, ये हो गया फ्रांसिस। अब इसके जो है इसके बाएं दूसरे स्थान पर जो है बैठी कौन, लूसी। तो जब केंद्र की तरफ व्यक्ति देखते हैं तो बायां होता है घड़ी की दिशा में, दायां होता है घड़ी की विपरीत दिशा में, यानी इसके बाएं दूसरा घड़ी की दिशा में कौन बैठेगा, लूसी। तो लूसी बैठ जाएगी यहाँ पर। ठीक है, ये हो गई लूसी। अब आगे देखिए कहा गया है लॉरेन लूसी के बाएं दूसरे स्थान पर है, तो लूसी को हम बैठा चुके हैं। अब इसके बाएं दूसरा यानी घड़ी की दिशा में दूसरा किसको बैठाएंगे, लॉरेन को। तो यहां पर ये हो जाएगा लॉरेन। ठीक है, आगे कहता है विकास लॉरेन के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब दाईं का मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो ये कहां बैठेगा, लॉरेन के ठीक दाएं पड़ोस में, यानी लॉरेन और लूसी के ठीक बीच में कौन बैठेगा, विकास। तो यहां पर आ गया विकास। ठीक है, अब आगे देखिए कहा गया है सिमरन विकास के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो सिमरन विकास के बाएं यानी घड़ी की दिशा में दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, सिमरन। तो यहां पर आ जाएगी सिमरन। ठीक है, अब एक जगह देखिए यहाँ पर सिर्फ बची है, और यहाँ पर व्यक्ति बचा। देखिए आगे कहा भी गया है डॉली लूसी की निकटतम पड़ोसी है, तो डॉली की जगह एक ही बची बैठने की, वो ये बची, और ये लूसी की भी पड़ोसी हो गई। ठीक है, तो ये अरेंजमेंट हमारी बड़े प्यार से कंप्लीट हो गई। तो काफी आसान क्वेश्चन था ये हमारा। अब क्वेश्चन पूछा गया फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में कौन बैठा है। देखिए ये है फ्रांसिस और ये है लॉरेन, तो इनके ठीक बीच में कौन बैठा है, सिमरन। ठीक है, यानी राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सिमरन। ठीक है, तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का। अगला क्वेश्चन है हमारा एक लेटर कोडिंग का। अब इसमें जो है ट्रिग्नोमेट्री को कोड किया गया है URTEMOTRIGON में। ठीक है, तो देखिए जब पहले से दूसरा बना तो क्या लॉजिक यूज किया गया यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए जो लेटर हमारे ट्रिग्नोमेट्री में है वही लेटर यहाँ पर दूसरे वर्ड में भी हैं। इसका मतलब सिर्फ लेटर की पोजीशन यहाँ पर चेंज की गई है, तो ये पोजीशन बेस्ड पैटर्न का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर हम देखते हैं लेटर की आखिर पोजीशन बदली कैसे गई है। देखिए यहाँ पर लिखा गया YRTEMO। ठीक है, तो ये जो 6 लेटर है, देखिए यहाँ ट्रिग्नोमेट्री में लास्ट से अगर देखें 6 लेटर, तो YRTEMO लास्ट से 6 लेटर को उठाकर आगे रख दिया गया है। उसके बाद देखिए आया है TRIGON ट्राइगन, और ये हमारा पहले 6 लेटर हैं ट्रिग्नोमेट्री के, इनको उठाकर इसके पीछे रख दिया गया है। तो यही लॉजिक हमारा दूसरे में भी चल रहा होगा एक्सेलरेशन में। देखिए इसमें जो है पीछे से 6 लेटर उठाएंगे R तक, और इनको उठाकर हम आगे रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको पलट भी देना है, तो NOITAR हो जाएगा। ठीक है, आगे इसके बाद ACCELE ये हो जाएगा, और इसको उठा के इसके पीछे रख देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको पीछे से 6 लेटर उठाने NOITAI यहाँ से, और इसको उठाकर आगे रखेंगे, और ये पलट जाएगा NOITAI। ठीक है, अब आगे से 6 लेटर उठाएंगे APPREC, इसके पीछे रखेंगे APPREC। ठीक है, तो ये हमारी कोडिंग हो जाएगी। तो ऐसा ऑप्शन देखिए हमारा किस में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में हमारा जो है ये मिल रहा है। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन इसका जो है वो राइट है। तो ये हमारा 8वां क्वेश्चन हो गया कोडिंग डिकोडिंग का। अगला क्वेश्चन हमारा है जिसमें हमें वर्ड को डिक्शनरी ऑर्डर में लगाना है, और यहाँ पर देखिए कहा गया है कि कौन सा शब्द तीसरे स्थान पर आएगा। इसका मतलब हमें सभी नहीं लगाना है, तीसरे स्थान वाला लेटर बताना है वर्ड। तो यहाँ पर देखें कॉमन सभी में क्या मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर कॉमन मिल रहा है टेली, TELE, यानी पहले 4 लेटर जो है वो आपको हर वर्ड में कॉमन मिल रहे होंगे।
तो अब 4 वर्ड कॉमन है तो हम देखेंगे पांचवा लेटर पहले कौन आएगा। देखिए जो टेलीस्कोप है इसमें एस है 19, ठीक है, इसमें पी है 16 दूसरे वाले में, इसमें जी है 7 पांचवा लेटर, इसमें सी है 3 और इसमें भी पी है 16। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो आएगा लेटर टेली ई के बाद वो कौन सा 3 नंबर वाला आएगा यानी सी। तो सबसे पहला आएगा 4, ठीक है। अब इसके बाद देखिए 3 के बाद कौन सा आएगा वर्णमाला में, तो जी आएगा 7 नंबर, यानी इसके पीछे आएगा 3, ठीक है। अब इसके पीछे देखिए 16 नंबर वाले 2 ऑप्शन है और एक 19 वाला है, तो पहले 16 वाला आएगा और 16 से 2 ऑप्शन है 5 और 2। अब इसमें देखते हैं पहले कौन आएगा, तो देखिए पी के बाद जो 5 नंबर में है उसमें ए आया है यानी 1 नंबर, और इसमें पी के बाद एच आया है यानी 8 नंबर। तो पी के बाद जो ए आया है उसको हम पहले रखेंगे यानी कि 5 नंबर यहाँ पर पहले रहेगा और उसके बाद 2 नंबर आएगा और सबसे लास्ट में चला जाएगा 1 नंबर। तो ये हमारे इस तरीके से अरेंजमेंट होंगे। अब यहाँ से तीसरा हमसे पूछा गया था, तो पांचवा जो है वो तीसरा वर्ड होगा और पांचवा वर्ड कौन सा है टेलीपैथ, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है हमारा वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगला 9। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 जो कि है कंप्लीशन ऑफ फिगर, यानी आकृति को पूर्ण करने का। अब ये क्वेश्चन देखिए हमेशा हम ऑप्शन से करते हैं, तो यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो सर्किल वाली लाइन है देखिए यहाँ पर 2 लाइनें आएंगी, एक ये लाइन और दूसरी ये लाइन। अब हम देखते हैं किस में ये लाइन है। देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ये लाइन एक ही है, ये वाली सर्कल वाली, तो ये ऑप्शन कभी भी नहीं बन सकता। दूसरे में देखें तो एक ये लाइन है और दूसरी ये लाइन है, यानी ये ऑप्शन बन सकता है। और तीसरे में देखें तो यहाँ पर डबल लाइन तो थी, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन आगे आ गई ये गलत आई है, तो यहाँ पर यही ये ऑप्शन जो है अलग हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा तीसरा। अब चौथा ऑप्शन देखें तो यहाँ पर भी देखिए 2 लाइन है, ये तो ठीक थी, लेकिन आगे यहाँ पर भी एक ये लाइन आ गई, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 2 इसका जो है वही यहाँ पर राइट है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 10। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 और यहाँ पर हमें एक ही पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं। अब यहाँ पर कंडीशन एक दे दी गई है, कहा गया है यदि 6 अंक वाली सतह के विपरीत 1 अंक वाली सतह हो, यानी यहाँ पर विपरीत हमें दिया गया है कि 1 का विपरीत क्या है 6, तो हमें बताना है कि 3 के विपरीत कौन सी सतह होगी। तो देखिए जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो जिसमें हमें विपरीत बता दिया जाए कि इसका विपरीत ये है, तो हमें क्या करना है, जो भी नंबर विपरीत होते हैं एक दूसरे से, तो एक पासे में तो हमें घूमना है क्लॉकवाइज विपरीत वाले से, और दूसरे पासे में उससे उसमें हमें घूमना है एंटी क्लॉकवाइज, यानी दोनों में रोटेशन अलग अलग रहेगी। अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ पर तो पहले में 6 ही होता तो 6 कॉमन हो जाता, तो हम क्लॉकवाइज दोनों में घूम के आंसर दे देते, लेकिन यहाँ हमें कहा गया कि एक जो है 6 का विपरीत है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले पासे में तो हम घूमेंगे 1 से क्लॉकवाइज, ठीक है। तो अब यहाँ से 1 आएगा पहले, फिर क्लॉकवाइज में 4 आएगा, 3 आएगा, 4 3। अब दूसरे पासे में देखिए 1 6 का विपरीत था, तो 6 से ही हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। तो इसमें हम घूमेंगे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये आएगा 6 5 2। तो 1 के नीचे 6 रखना है क्योंकि 1 का विपरीत 6 है, फिर 5 और ये 2, ठीक है। अब हमसे यहाँ 3 का विपरीत पूछा था गया था, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है राइट होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें एक पासे में तो क्लॉकवाइज घूमना है जो विपरीत हो वहीं से, और दूसरे पासे में एंटी क्लॉकवाइज घूमना है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक लेटर एनोलॉजी का क्वेश्चन है। तो नंबर का संबंध है इससे, मदर का संबंध इस दूसरे वाले से है, चौथे वाले से, तो फिंगर का संबंध हमें बताना है किससे होगा। तो ये क्वेश्चन भी हम कोडिंग डिकोडिंग की तरह ही सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कैसे जो है बदला होगा, तो यहाँ पर लिखा है UNNY, ठीक है, RE। अब यहाँ पर देखिए पहले अगर 2 लेटर देखिए NU, तो इसको नीचे जो है पलट दिया गया है UN, और इसी तरीके से लास्ट के जो 2 लेटर है ER इनको भी पलट दिया गया है RE। अब बीच वाले में देखिए क्या किया गया, M का विपरीत होता है N और B का विपरीत होता है Y। इसका मतलब पहले 2 लेटर विपरीत लिख दिए गए हैं, फिर दूसरे दो लेटर उनको भी उल्टा कर दिया गया है, और जो बीच वाले 2 लेटर है उनको विपरीत उनका लेटर लिखे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए मदर में अब देखना है, तो मदर में क्या हो जाएगा MO उल्टा हो जाएगा OM, ठीक है, यही हुआ है। T का विपरीत क्या है G, यहाँ भी देखिए G है, और H का विपरीत क्या है S हाई स्कूल, ठीक है, और ER हम उल्टा कर देंगे RE, ठीक है। तो लॉजिक हमें समझ आ गया है। तो यहाँ पर फिंगर का क्या हो जाएगा, इसको हम पलट देंगे FI हो जाएगा IF,
ठीक है। अब n का विपरीत क्या होता है, m होता है, और g का विपरीत t होता है, सॉरी g का विपरीत t हो जाएगा। अब e और r को हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे, उल्टा कर देंगे, तो ये हो जाएगा r e, ठीक है। यानी ऑप्शन हमारा सही होगा IFMTRE, IFMTRE हमारा कहाँ है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 12। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 13 पर, और ये हमारा एक है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का क्वेश्चन। तो देखिए ये भी क्वेश्चन आसान होता है, ये भी क्वेश्चन को हम ऑप्शन से ही करते हैं, कभी भी हम पूरा जो है सॉल्व नहीं करते इसको। देखिए सबसे पहले तो ये हमें देखना है कि पेपर आखिर फोल्ड कैसे हो रहा है। तो इसको सबसे पहले तो इस पेपर को बीच से फोल्ड कर दिया गया है, लेफ्ट साइड की तरफ ऐसे, ठीक है। अब ये जो आधा पेपर बचा, इसको भी एक बार और फोल्ड किया गया, यानी ये पेपर 2 बार फोल्ड किया गया है, और हमारे पास अब सिर्फ इतना जो है पेपर बचा हुआ है, ठीक है। अब इस पेपर में कुछ कट लगाए गए हैं, जैसे एरो, सर्किल और ये त्रिभुज। अब इस पेपर को जब हम खोलेंगे तो सबसे पहले आधे इसको खोलेंगे तो आधा पेपर खुलेगा, ठीक है। तो जब ये पेपर खुलेगा तो देखिए एरो जो है ये विपरीत हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा इसी के ठीक सामने, यानी ये एरो हमें इस तरीके से दिखेगा। सर्किल जैसा है वैसा ही दिखेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मिरर इनकी इमेज बनेगी, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट बदलते हैं। अब त्रिभुज जो है ये भी उल्टा हो जाएगा, तो ये हमें इस तरीके से दिखेगा। अब ऐसा देखते हैं हम ऑप्शन कहाँ दिख रहा है। देखिए पहले वाले ऑप्शन में दोनों एरो एक ही तरफ को हैं, तो ये ऑप्शन नहीं सही होगा। दूसरे ऑप्शन में देखिए एरो सही है, तो ये हो सकता है। तीसरे में भी देखिए दोनों एरो क्या है, एक ही तरफ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं बन सकता। और चौथे वाले ऑप्शन में देखिए दोनों एरो सही हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखिए ट्रायंगल अब हम देखते हैं, तो चौथे वाले ऑप्शन में ये जो पहले 2 ट्रायंगल है, दोनों की दिशा एक ही है, डायरेक्शन समान है, और हमें पता है दोनों की डायरेक्शन अलग अलग होगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पर वो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हमें आधा पेपर पहले खोलना है और फिर हमें जाना है ऑप्शन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, और ये भी एक सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है कितने व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति हैं, एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हैं। अब जब उत्तर की तरफ व्यक्ति देखते हैं तो इसका बायां दायां हमारे अकॉर्डिंग होता है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये अरेंजमेंट हम कहाँ से बनाना स्टार्ट करें। देखिए कह रहा है पी के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति हैं। फिर आगे कहा गया पी और एस के बीच केवल 2 व्यक्ति हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या पी और एस के बारे में मिलती जुलती जानकारी आगे कहीं मिल रही है हमें, तो आगे कहीं भी हमें पी और एस से मिलती जुलती जानकारी नहीं मिल रही है। तो हम ऐसे स्टेटमेंट से शुरू करेंगे जिससे हम जानकारी को आगे लिंक कर पाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Q से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि क्यू वी यहाँ मिल गया। उसके बाद देखिए V से T को भी जो हम जोड़ देंगे आगे स्टेटमेंट में, और फिर T से हम U को जोड़ लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से ज्यादा जानकारी हमें कलेक्ट हो जाएगी। तो Q से हम बनाएंगे, कह रहा है Q V के दाएं तीसरे स्थान पर है। तो सबसे पहले हम V को बैठाते हैं। अब इसके दाएं तीसरे यानी हमारा दायां भी यही होगा, तो इसके दाएं तीसरा कौन बैठा है, Q। 1 2 3 यहाँ पर हो गया Q। अब यहां से देखिए आगे कहा गया टी वी के दाएं दूसरे स्थान पर है, तो वी के दाएं कौन है, टी दूसरे स्थान पर, तो टी आ जाएगा यहाँ पर क्यू के पड़ोस में। उसके बाद देखिए कहा गया यू टी के बाएं से तीसरे स्थान पर है, तो टी के बाएं तीसरा यानी हमारा बायां जो होगा, इसके बाएं तीसरे स्थान पर, यानी यहाँ पर कौन बैठ जाएगा, यू बैठ जाएगा। तो अब देखिए कितने व्यक्ति, 5 व्यक्ति बैठ चुके हैं। अब हम P और S को हमें बैठाना है, टोटल 7 ही व्यक्ति थे। अब इसमें देखिए कहा गया P के दाईं ओर केवल 4 व्यक्ति बैठे हैं, तो अब P को कभी भी हम Q के दाईं ओर नहीं बैठा सकते, क्योंकि P के दाएं भी 4 व्यक्ति बैठाने हैं, तो व्यक्ति 7 से ज्यादा हो जाएंगे। और देखिए P को हम कभी भी U के बाईं तरफ नहीं बैठा सकते, क्योंकि इसके दाएं सिर्फ 4 ही व्यक्ति बैठाने हैं, यहाँ पर हो जाएंगे ज्यादा। तो इसका मतलब P कहाँ बैठेगा, ये जो खाली जगह है यहीं पर बैठेगा। अब इसके दाएं कितने, 4 व्यक्ति थे, तो T और Q अभी बैठा यानी 2 व्यक्ति, तो 2 व्यक्ति इसके दाईं तरफ और होंगे। और अब देखिए P और S के बीच कहा गया था केवल 2 व्यक्ति हैं, तो P और S कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर इसके P और S के बीच कौन हो गया, T और Q। एक व्यक्ति अब यहाँ से बच गया, कौन सा, R, जो कि कहाँ बैठ जाएगा, दाएं छोर पर, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा गया है पंक्ति के अंतिम दाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दाएं छोर पर कौन है, आर है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है वो राइट हो जाएगा। तो जब भी आप ब्लड रिलेशन का कोई पजल फॉर्म या फिर सिटिंग अरेंजमेंट बनाए, तो वहां पर आपको ऐसे स्टेटमेंट से शुरुआत करनी है जिसकी जानकारी आगे लिंक हो जाए, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा काउंटिंग ऑफ ट्राइंगल का, काउंटिंग ऑफ फिगर का है, यहाँ पर हमें
त्रिभुज काउंट करके बताना है कि इस फिगर में टोटल त्रिभुज हैं कितने। तो सबसे पहले देखिए हमें बेसिक फिगर पता होनी चाहिए कि ये जो फिगर होती है यहाँ पर इस तरीके से लाइन खींची हुई है, इस फिगर में कितने त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर जितने पार्ट होते हैं उसी का डबल हो जाता है, यानी यहाँ पर 8 त्रिभुज होंगे। तो यहाँ पर देखिए जो सर्किल के अंदर वाला स्क्वायर है और इस स्क्वायर को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, तो यहाँ पर टोटल 8 त्रिभुज होंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 8 त्रिभुज ये हो गए, प्लस अब देखिए जो बड़ा इसके बाहर वाला सर्किल है ये वाला, इसमें देखते हैं कितने त्रिभुज होंगे। तो जो बाहर वाला सर्किल है देखिए यहाँ पर 1 2 3 और ये 4, यानी यहाँ पर 4 त्रिभुज और हमें दिखेंगे, तो ये 4 हो गए। अब देखिए इसके बाहर वाला हम स्क्वायर देखते हैं, ये जो बाहर वाला ये लाइन खींची हुई है जो सर्किल को टच करते हुए है, तो यहाँ भी हमें 4 त्रिभुज दिखेंगे। देखिए 1 2 3 और ये 4, तो 4 त्रिभुज फिर से निकले। अब जो सबसे बाहर स्क्वायर है उसमें देखते हैं, तो यहाँ पर भी देखिए 4 जो है ट्रायंगल और दिखेंगे, 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो टोटल हो गए यहाँ पर कितने, 8 4 12 4 16 4 20, यानी इस फिगर में टोटल 20 त्रिभुज है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है राइट हो जाएगा। तो अब आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और कोई भी त्रिभुज नहीं निकलेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है हमारा ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। हाँ, ये एक हमारा अर्थमेटिक इक्वेशन का है और हमें यहाँ पर बताना है कि स्टार की जगह पर कौन से सिंबल रखे जाए जो ये इक्वेशन सही बन जाए। अब देखिए ये भी हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है क्वेश्चन है, क्योंकि ये भी आपके हर प्रैक्टिस सेट प्रीवियस ईयर पेपर के सेट में हर क्वेश्चन सेट में 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन को हटाते हैं। कैसे, जो डिवाइड वाला है उसको रख के देखेंगे। देखिए पहले ऑप्शन में डिवाइड लास्ट से दूसरा वाला है, तो अगर लास्ट से दूसरा हम डिवाइड रखेंगे यानी 29 और 60 के बीच रखेंगे, तो कभी भी 29 60 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, यानी हम इसको चेक नहीं करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए कह रहा है इसमें हम लास्ट में डिवाइड रखेंगे यानी 60 और 5 के बीच में, तो 60 जो है वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये ऑप्शन बन सकता है। इसका मतलब अभी चेक नहीं करेंगे, पहले हम ऑप्शन हटा लेते हैं। फिर तीसरा देखते हैं, तो ये शुरुआत से दूसरा जो है डिवाइड रखा जाएगा, यानी 4 और 69 के बीच हम डिवाइड रखेंगे। अब जब इनके बीच में हम डिवाइड रखेंगे तो देखिए 4 कभी भी 69 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका मतलब तीसरा ऑप्शन भी हम चेक नहीं करेंगे। अब चौथा ऑप्शन देखें तो यहाँ भी लास्ट में डिवाइड है यानी 60 और 5 के बीच में, इसका मतलब ये भी ऑप्शन बन सकता है। तो अब देखिए हम केवल जो है यहाँ पर दूसरा और चौथा ऑप्शन ही बन सकता है, तो इनमें से केवल एक ही ऑप्शन जो है वो हम चेक करेंगे। तो देखिए हम दूसरे वाले ऑप्शन को चेक करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन, पहला यहाँ डिवाइड रखेंगे 60 और 5 के बीच में, फिर उसके बाद है मल्टीप्लाई, फिर प्लस, उसके बाद फिर से क्या है मल्टीप्लाई, एक मिनट, हाँ मल्टीप्लाई, फिर बराबर और फिर माइनस, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 60 को 5 से भाग करेंगे तो 12 आएगा, 12 की गुणा हम 29 से करेंगे तो 12 9 108 का 8 हो जाएगा, 10 कैरी हो जाएगा, 12 दूनी 22 और 22, 12 दूनी 24 और 10 34 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 348। अब 60 69 और 3 की गुणा करेंगे, 3 9 27 और 3 6 18, 18 2 20 यानी 207। अब यहाँ लगा है बीच में प्लस, ठीक है। अब बराबर में देखिए 42 से 4 माइनस करेंगे तो 38 आएगा। अब कभी भी हम 207 और 348 को ऐड करेंगे तो 38 तो कभी आएगा ही नहीं, इसका मतलब दूसरा ऑप्शन गलत है। तो अब एक ही ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 4, और इसको हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर चेक करके देखिएगा, लेकिन हमारी राय यही रहेगी कि एग्जाम में आप चेक इसको मत करिएगा अगर इस तरीके से आपको ऑप्शन बन रहे हैं तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। अब देखिए यहाँ पर जो है ये एक लेटर जो है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का क्वेश्चन है हमारा। यहाँ हमें बताना है कि कौन सा जो है नंबर गलत अलग है। देखिए यहाँ पर 16 से 1024 कैसे बनाया जा सकता है। अब यहाँ से देखिए अगर आप स्क्वायर आपको याद है तो लॉजिक जल्दी पकड़ लेंगे। देखिए जो 1024 होता है ये 32 का स्क्वायर होता है, ठीक है, 32 का स्क्वायर, और जो 32 होता है वो 16 का डबल होता है। इसी तरह देखिए आगे 14 का डबल होता है 28, और 28 का स्क्वायर क्या होता है 784, यानी यहाँ पर पहले नंबर का डबल करके उसका स्क्वायर करके दूसरा नंबर लिखा गया है। अब देखिए 12 का डबल क्या होता है 24, और 24 का स्क्वायर होता है 576। इसका मतलब
सी ऑप्शन हमारा अलग हो जाएगा। देखिए 18 का जो डबल होगा वो 36 होगा और इसका कभी भी स्क्वायर 1620 नहीं होता, तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो अलग हो जाएगा। तो इसलिए आपको स्क्वायर क्यूब याद होने बहुत जरूरी है, इनको आप याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, आपको मैथ में भी हेल्प करेंगे और रीजनिंग के नंबर वाले जो क्वेश्चन है उसमें भी हेल्प करेंगे। अब ये हमारा एक फिगर सीरीज का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए सभी में एक एक लेटर नीचे लिखा हुआ है। इसमें ए लिखा है यानी 1, ये डी लिखा है 4, जी लिखा है 7 और जे लिखा है 10। यानी अगर नंबर देखें तो सभी में देखिए 3 3 बढ़ रहा है। 1 + 3 4, 4 + 3 हो जाएगा 7 और 7 + 3 10। तो आगे भी +3 होगा यानी 13। 10 + 3 13 और 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है? एम आता है। यानी एम देखते हैं किस ऑप्शन में। देखिए पहले में नहीं है, दूसरे में नहीं है, अब तीसरे में है, चौथे में है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि फिगर ये बीच वाली जो है कैसे बदल रही है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, अगर पहली फिगर से हम दूसरी फिगर बनाएं तो यहाँ पर देखिए स्क्वायर पहुंच गया ट्रायंगल की जगह, ट्रायंगल आ गया सर्किल की जगह और सर्किल पहुंच गया स्क्वायर की जगह। और जो सर्किल है वो हो गया कलर्ड, यानी राइट वाली फिगर कलर्ड हो जाती है। दूसरे से देखिए तीसरा जब बना तो यहाँ भी सर्किल पहुंच गया स्क्वायर की जगह, स्क्वायर आ गया ट्रायंगल की जगह और ट्रायंगल आ गया सर्किल की जगह और ट्रायंगल यहाँ पर हो गया कलर्ड। इसका मतलब यहाँ पर भी जब पांचवे से हम छठा बनाएंगे, सॉरी चौथे से जब हम पांचवा बनाएंगे तो यहाँ स्क्वायर पहुंच जाएगा सबसे आगे। तो स्क्वायर सबसे आगे देखिए किस वाले फिगर में, हमारे ऑप्शन नंबर 4 में है, तो 3 भी यहाँ से हट जाएगा। तो ये जो फिगर वाले क्वेश्चन है इनको हम इसी तरीके से ऑप्शन से ही जो है सॉल्व करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, एक ये भी अर्थमेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके लिए है होमवर्क, ठीक है। और यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 20 है ये एक कैलेंडर का क्वेश्चन है और ये भी आपके लिए है होमवर्क। तो दो क्वेश्चन जो है यहाँ पर आपके लिए वो होमवर्क है, इनका आंसर आपको देना है कमेंट सेक्शन में। तो ये दोस्तों हमारा आज का प्रैक्टिस सेट हो गया, प्रैक्टिस नंबर 13। तो ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो चलिए अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए आप इसे जय हिंद, वंदे मातरम।